नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं हूं डॉक्टर दुर्वेश बैठा और आप लोग देख करके सुन रहे हैं चैनल किसान की बात। जिस अधिकारी के साथ में आप एक बार न्यूसेंस करोगे, हमने देखा है वे कारण। एक अधिकारी था, वो 90 के आसपास, 90 89 में आईएएस अधिकारी, उसका नाम नहीं उनका बताइए। पहला चार्ज मिला, एसडीएम की पोस्टिंग मिली। हमारे वाले कुछ पदाधिकारी ने न्यूसेंस करी पहली पोस्टिंग में। वो आज तक नफरत करता है संगठन से, रिटायर हो जाएगा लेकिन आज तक नफरत करता है। जिस अधिकारी को, अधिकारी भी आदमी है, अधिकारी काम करता है जो उसको सरकार कहती है। अधिकारी अपने उससे कुछ नहीं करता। पुलिस फोर्स की नौकरी कर रहे वो पोस्टिंग पे है। हमारी लड़ाई, हम उसी से लड़ाई मानते हैं जो उसको सरकार ने कहा। वो सरकार का चेहरा अधिकारी की कलम में दिखाई देगा। वो सरकार की पॉलिसी है। अब बैठो, सरकार के खिलाफ बैठो ना, उसके बाहर बैठ जाओ। आप उससे क्यों लड़ते हो? डायरेक्ट उससे क्यों भिड़ंत करते हो? हमारा काम जो करता है वो अधिकारी करता है, नेता आपका काम नहीं करेगा कभी भी, ये ध्यान रखना। और अधिकारी आपसे बिगाड़ दी। बहुत जिलों में होता है कि भाई जब तक डीएम और एसएसपी नहीं आएगा, हम यहां से धरना उठाएंगे। डीएम एसएसपी को जब आना चाहिए, जब उस पॉलिसी पे काम होगा, उनको घोषणा करनी हो। घोषणा हुई नहीं, काम हुआ नहीं, आपने अधिकारी को बुला लिया, वो क्या कहेगा? दोनों बड़े अधिकारी है, वे आपने बुला के वो क्या कह के जाएंगे? अगले दिन किसको बुलाओगे फिर? नहीं, ये शर्त रखो कि दोनों ही यहां पर आएंगे ना। उनको दूर रखो, दोनों को दूर रखो, उनसे कोई संबंध मत रखो। आपने टारगेट अगर दोनों ही बना दिए तो बिगड़ गया खेल। तो ये सारी चीज सीखनी है। चिट्ठी लिखो, कोई काम है तो उनको चिट्ठी लिखो, सरकार को चिट्ठी लिखो, बाया डीएम चिट्ठी जाएगी, लिखत पढ़त में जरूर दो। जो सही काम है वो दो। ये नहीं कि हमारे संगठन का लोग है, जमीन पर कब्जा कर रहा दूसरे की। पहली में तो संगठन में जी पिछले 30 साल से डोल काट रहा बराबर वाले की, मकान पर कब्जा कर रहा। राशन डीलर वाले भर्ती हो गए संगठन में, राशन दे नहीं रहे। हमारे संगठन में हो या ना हो, आप बात ईमानदारी की करो। यहां कम लोग भी रहेंगे ना तो ये संगठन उन्हीं से चलेगा। बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले। अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, गलत काम हो रहा है, तो उसका डट के मुकाबला करो। बैठना सीखो, बैठना, धरना देना। दिल्ली के आंदोलन 13 महीने चले, बैठे तो रहे, दिल्ली के बाहर बैठे रहे, दिल्ली को पूरी तरह से घेर कर रखा। कई इलाका आदमी थे, घेर कर रखा उसको। आज भी बातचीत नहीं होती सरकार से। 22 जनवरी 2021 के बाद में कोई बात सरकार से नहीं है, 3 साल हो गए। लेकिन संगठन अगर कमजोर हो जाएगा तो यही सरकार अधिकारियों के द्वारा आपको दबा देगी। अब जिंदा रहने के लिए संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। इनका टारगेट है कि 2047 तक, जब देश आजादी का 16 साल मनाएगा, जब तक उद्योगपतियों के पास में इस देश की 60% जमीन चली जाएगी। ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके की सरकार नहीं है। ये सरकार उद्योगपतियों का एक झुंड है। उसने कानून के सिस्टम के हिसाब से इस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि कानून और हमारा संविधान उस सिस्टम से बना हुआ है। उन्हें उसी सिस्टम में घुसकर कब्जा करा और वो जमीनों की लूट पर लग गया। क्योंकि ये जमीन राजा रजवाड़ों की थी, जमींदारों की थी। उन्होंने कहा कि ये जमीन कैसे वापसी आएगी, क्योंकि बहुत पहले से, कई सौ साल से वो मेरे पास थी। अपने पास तो अभी तो 50, 60, 70 साल से। आजादी के बाद में उससे जब रजवाड़े टूटे और उनको बर्दाश्त हुआ नहीं, फिर उन्होंने समूह इकट्ठा करके हमला कर दिया जमीन के ऊपर। आप ये बताओ कि सब सड़कों की जमीन चली गई,
व्यापारी उसमें खेती नहीं करता, जमीन खरीद रहा महंगी, आप बड़े खुश हो रहे थे जमीन महंगी, जमीन जा रही थी, इसमें फसल बोते हैं, उसमें नुकसान आप क्यों बोगे फसल? जो वो काम करेगा वही आप करो, जमीन को छोड़ दो। अगर फसल से नुकसान है तो जमीन बेच कर गुजारा मत करो, दूसरा धंधा करो कुछ भी, लेकिन जमीन को बचाओ। इस जमीन के ऊपर सब बड़े उद्योगपतियों ने सड़क की जमीनें खरीदी। रास्ता आपका 8 फुट का है, एग्रीकल्चर में कृषि में उसका बैनामा करवाया, उसके बराबर में दीवार खड़ी कर दी, दूसरी तरफ होने ने दीवार खड़ी कर दी, आपको अंदर जाने का रास्ता नहीं है, उसमें पानी चला देगा, पीछे का रास्ता बंद कर